अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे मार्च 2019 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के बारे में। पहले हम पाकिस्तान करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसमें क्राइस्ट चर्च का इवेंट भी है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो कि आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम्स में। सो आई होप यू विल enjoy this video and you will like and share this video as well. Let us get into the video. We have March 2019 MCQs. Which of the following Chinese cities were declared as sister cities to Karachi, Gwadar and Multan on 29 March 2019? तो इनमें से उरुमची, फुयांग और शियान सब को ही सिस्टर सिटीज़ करार दिया गया इन तीनों पाकिस्तानी सिटीज़ का। अच्छा, ये 2019 के एमसीक्यूज हैं, सो यू विल हैव टू बेयर दैट इन माइंड एज वेल। विच अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट आरिफ अलवी टू पाकिस्तानी क्राइस्ट चर्च हीरो नईम राशिद? तो नईम राशिद साहब वो थे जो जिन्होंने क्राइस्ट चर्च का जो टेररिस्ट आप कह सकते हैं या जिस बंदे ने क्राइस्ट चर्च का हमला किया था उसको रोका था एंड ही गेव अप हिज ओन लाइफ फॉर दिस। तो उसके लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने निशान शुजात अनाउंस किया था। Which US newspaper named इमरान खान on list for Peace Prize? तो पीस प्राइज़ के लिए इमरान खान को जनाब क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर नामी एक अखबार ने नॉमिनेट किया था। पीएम इमरान खान लॉन्चेस ऑनलाइन वीज़ा फैसिलिटी फॉर हाउ मेनी कंट्रीज़? तो इमरान खान के दौर में शुरू की बातें ही है ये, तो उस वक्त ऑनलाइन वीज़ा फैसिलिटी 175 ममालिक के लिए हमने स्टार्ट की थी। इन विच कंट्री मुस्लिम्स वर किल्ड इन अ मॉस्क? तो आपको पता है क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ था 2019 में और क्राइस्ट चर्च इज़ in New Zealand. Which of the following women lawmaker chaired Pakistani Senate on Women's Day 2019? तो कृष्णा कुमारी is the woman who chaired the Pakistan Senate on Women's Day 2019. Who became first Pakistani surgeon to receive the prestigious honorary membership of British Association of Urological Surgeons? तो पाकिस्तानी सर्जन जनाब डॉक्टर अदीब रिजवी को ये प्रेस्टिजियस ऑनरेरी मेंबरशिप मिली BAUS की। Which of the following country boycotted OIC meeting of Council of Foreign Ministers 2019? तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त बायकॉट किया था काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का जो कि 2019 में हुई थी OIC की, और रीज़न इसकी यही थी कि इंडिया ने उस वक्त पार्टिसिपेट किया था एंड पाकिस्तान ने कहा नहीं जी कि हम इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। Squadron leader Hassan Siddiqui was featured in a Defence Day 2016 video song paying tribute to the bravery and professionalism of Pakistan Air Force. उस गाने का नाम क्या है जी? फिजाओं के मुहाफिज। और स्क्वाड्रन लीडर का नाम क्या है जी? हसन सिद्दीकी। और ये कौन है आगे आपको बताते हैं। नेम द स्क्वाड्रन लीडर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स हु शॉट डाउन 2 जेट्स ऑन 27 फरवरी 2019। तो 27 फरवरी 2019 को जो इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए थे उस स्क्वाड्रन लीडर का नाम क्या है जी? स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, और उसकी डेट है जी 27 फरवरी 2019। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वेयर इंडियन एयरक्राफ्ट वाज क्रैश्ड। तो कहाँ पे क्रैश हुआ जनाब? वो खुईरट्टा कोटली डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुए। तो 2 डैश इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस ऑन 27 फरवरी 2019। तो उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? आपको सबको पता है, बहुत मशहूर है, MiG-21 एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरक्राफ्ट वायलेटेड LOC स्क्रैम्बल्ड बैक आफ्टर PAF's टाइमली रिस्पांस ऑन डैश। तो कौन सी डेट को वो आए थे जनाब? 26 फरवरी 2019 को। सिक्का बाकायदा इज एन इनिशिएटिव बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू फैसिलिटेट द डैश। तो सिक्का बाकायदा का इनिशिएटिव किस लिए लिया गया था जी? लो इनकम और अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है उसको सपोर्ट करने के लिए। फॉर विच डॉक्यूमेंट्री शर्मीन ओबैद चिनाय इज नॉमिनेटेड एट द एनुअल VN अवार्ड्स 2019। तो 2019 में शर्मीन ओबैद चिनाय को किस डॉक्यूमेंट्री के लिए नॉमिनेट किया गया? स्टूडेंट एथलीट। सेविंग फेस पहले थी जी, बाकी की सारी जो है वो और हैं, लेकिन 2019 में जो उनको नॉमिनेट किया गया था दैट वाज स्टूडेंट एथलीट। आगे आते हैं जी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर। द करंट 40th प्राइम मिनिस्टर, खैर अब तो आई थिंक ये चेंज हो चुकी हैं, 40th प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन आर्डन बिलोंग्स टू विच पार्टी? तो लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक था जी। और आपको पता है क्राइस्ट चर्च के बाद इन्होंने काफ़ी लाइक दुपट्टा लेके भी और मुसलमानों के साथ हमदर्दी भी एंड ऑल दैट। शी वाज अ वेरी एक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड के लेजिस्लेचर का नाम है जी पार्लियामेंट, नॉट कांग्रेस, नॉट पीपल्स कांग्रेस, नॉट आई थिंक वगैरह वगैरह, सिंपली पार्लियामेंट. Food and Agricultural Organization calls on which country to declare swine fever a national emergency on 20 March 2019? तो स्वाइन फीवर जो है वो वियतनाम में हुआ था और FAO ने उनको कहा था कि जी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें. स्टैनली वॉलपर्ट इज़ पॉपुलर इन पाकिस्तान ड्यू टू डैश. तो उन्होंने वो इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म लिखी है. आई थिंक कायद ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों इन्होंने ही लिखी हुई हैं. विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड स्टेम सेल अगेंस्ट HIV? तो HIV के ख़िलाफ़ जो स्टेम सेल है वो किस कंट्री ने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है जी? जर्मनी ने. Which country celebrated Valentine's Day for the first time on 14th February 2019? तो 2019 से पहली दफ़ा किस कंट्री ने इनमें से वैलेंटाइंस डे मनाया था? सऊदी अरेबिया ने. फिर आता है जी रशिया सस्पेंडेड मिसाइल ट्रीटी ऑफ 1987 विद विच कंट्री? तो 1987 में इनकी ट्रीटी जो कि USA के साथ थी उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया. लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी इसी के बारे में. द वर्ल्ड साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश. वर्ल्ड साइंस डे हर साल जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है. विच सिटी इज़ चोजन एज द होस्ट ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स? तो 2024 की जो समर ओलंपिक्स हैं वो होंगी जी पेरिस, फ्रांस में. After how many years Nur Sultan Nazarbayev resigned as Kazakhstan's president? तो ये कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे जनाब 29 साल और फिर बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया और 2019 में ही कज़ाकिस्तान का कैपिटल चेंज हुआ था. उसको अस्ताना से चेंज करके नूर सुल्तान उसका नाम रखा गया. लेकिन अब आई थिंक पिछले साल दोबारा उसका नाम अस्ताना कर दिया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वक्त जो है वो कज़ाकिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है. Which of the following country hosted the Global Space Congress from 19 to 21 March 2019? Answer is UAE. UAE ने जनाब 2019 में Global Space Congress जो है उसको होस्ट किया था. The World Day of Social Justice is observed every year on dash. तो Social Justice कब मनाया जाता है? हर साल 20 फरवरी को. Who becomes the first batsman to smash 500 or more sixes in international cricket? तो क्रिस गेल इज़ द फर्स्ट बैट्समैन के जिन्होंने 500 से ज़्यादा छक्के मारे थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर. और आई थिंक इनका ये वाला रिकॉर्ड जो है ये रोहित शर्मा ने तोड़ दिया हुआ है. Which of the following country was invited for the first time to the meeting of OIC as a guest of honor on March 1, 2019? तो गेस्ट ऑफ ऑनर उन्होंने इनवाइट किया था जी इंडिया को, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट भी किया था. When was Global Recycling Day 2019 observed globally? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च 2019 को मनाया गया था. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश. तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को जनाब मनाया जाता है. वेयर द साइक्लोन कॉल्ड इडाई has affected more than 1.5 million people and leaves vast destruction on 18 March 2019. तो 2019 में साइक्लोन इडाई जो है जिसने 15 लाख लोगों को मुतासिर किया वो कौन सी कंट्री में आया था या किस कंट्री को अफेक्ट किया था? आंसर इज़ साउथ अफ्रीका. Which award announced by Prime Minister Imran Khan to martyred Pakistani Naeem Rashid in New Zealand terrorist attack? तो उसको जनाब इमरान खान साहब की तरफ से नेशनल अवार्ड अनाउंस किया गया था. From where school strike for climate change for climate started by young activist Greta Thunberg? और इस स्ट्राइक का नाम भी ज़हन में रख लें, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, इन अगस्त 2019. तो ये जनाब स्वीडन से शुरू हुई थी. Which country agrees to end the use of coal by 2038? तो जर्मनी ने अनाउंस किया था कि हम 2038 तक कोयले का जो यूज़ है वो बंद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे. The World Kidney Day is observed every year on dash. तो वर्ल्ड किडनी डे जो है वो 14 मार्च को मनाया जाता है. कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को है जी. The researchers of which institute have developed optical imaging system Dolphin for finding tiny tumors? तो कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने डॉल्फिन नाम का एक इमेजिंग सिस्टम जो है वो बनाया है? आंसर इज MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. In which country 49 people killed, more than 40 injured in mass shootings at two mosques on 15 March 2019?
तो न्यूजीलैंड के अंदर जो क्राइस्ट चर्च अटैक हुए थे उसमें 49 पीपल वर किल्ड और बेसिकली मॉस्क के ऊपर वाइट सुप्रीमेसिस्ट अटैक्स थे। Dash will be the first city to receive the title of World Capital of Architecture under a program launched together by UNESCO and International Union of Architects. तो Rio de Janeiro जो है it is the first city to receive the world title of World Capital of Architecture. Next we have 13th March 2019 after two recent crashes almost half of the world has grounded dash planes. तो कौन से planes को ground कर दिया गया था? बोइंग 737 मैक्स 8 जो है इसके दो क्रैश सामने आए थे और वजह पता नहीं चल रही थी। सो सारे के सारे मुल्कों ने अपने जो है ये बोइंग 737 मैक्स 8 जो है उनको ग्राउंड कर दिया था। Snooker legend Ronnie O'Sullivan has become the first player to make 1000 competitive centuries. He belongs to which country? तो स्नूकर में जब आप एक ब्रेक जो है वो 100 नंबर की करते हैं उसको हम सेंचुरी कहते हैं जी। और स्नूकर लेजेंड जो रोनी ओसलीवान है परहैप्स ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर एवर और उनका ताल्लुक है जी यूके से। Next we have Saudi Arabia has appointed its first female ambassador in the history of kingdom, Princess Rima bint Bandar in Dash। तो Princess Rima bint Bandar जो कि उनकी first female ambassador थी वो किस तरफ उनकी ambassador थी जी? USA की तरफ। Which of the following telescopes has recently helped to discover 300,000 new galaxies? तो LOFAR is the name of that telescope जिसने 3 लाख नई galaxies जो हैं वो discover करने में हमारी help की थी। When FATF was established by the G7 summit that was held in Paris। तो FATF जनाब 1989 में establish की गई थी at a G7 summit held in Paris। What is the tenure of FATF presidentship which rotates among member countries? तो उसकी जो membership है जो presidentship है वो हर साल rotate होती रहती है। Which of the following country launches push to halve food waste by 2030? तो 2030 तक अपना food waste जो है उसको halve करने का ठेका लिया है जी जर्मनी ने। Name the country which is planning to build its first space-based solar power station orbiting 36,000 kilometers above ground। तो चाइना ने ये कहा था जी कि हम एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो कि एक्चुअली सोलर पावर स्टेशन होगा हमारा एंड इट विल बी 36,000 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। Which of the following country became the 73rd nation to sign the International Solar Alliance? तो International Solar Alliance को साइन करने वाला 73rd कंट्री था जी सऊदी अरेबिया। China unveils world's first AI female news anchor। उसका नाम क्या है जी? शिन शाओमिंग या जिन ज़ाओमिंग जैसे भी आप उसको पढ़ना चाहें। The first walking robot to have navigational capabilities without GPS or mapping is Dash। तो Antbot जो कि फ्रांस ने डेवलप किया था, लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। इट इज़ द फर्स्ट वॉकिंग रोबोट जो कि GPS वगैरह के बगैर भी वॉक कर सकता है। Stanley Walpert, a professor and author of Jinnah of Pakistan, has passed away at the age of 91 in California on Dash। 19 फरवरी 2019 को जनाब 91 साल की उम्र में स्टैनली वॉलपर्ट साहब जो हैं वो कैलिफोर्निया में वफात पा गए। Who becomes the world's youngest self-made billionaire according to Forbes Billionaires List 2019। तो 2019 में youngest self-made billionaire जो हैं she was Kylie Jenner। And last we have after how many years cinema houses were opened in Saudi Arabia। तो 35 साल बाद जनाब सिनेमा हाउस जो हैं वो सऊदी अरेबिया में खोले गए in 2019। So this was all about the current affairs from March 2019 जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी सारे पोटेंशियल MCQs हैं जो कि आ सकते हैं अगर वो पुराने MCQs में से डालना चाहें। So make sure that you learn these very well and for more videos make sure to like and subscribe and comment your favorite parts below and I'll see you in the next video। तब तक के लिए take care। अल्लाह हाफिज़।